A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College चौराहा, रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावों के बीच लगातार गर्ल्स कॉलेज सीधी की छात्राओं द्वारा यह सूचना दी जा रही थी कि जिन भवनों में पठन पाठन का कार्य कराया जा रहा है वहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। भवन पूरी तरह से जर्जर है और छत के टुकड़े टूट टूट कर नीचे विद्यार्थियों के ऊपर गिरते हैं। कन्या महाविद्यालय में वर्तमान में लगभग 4300 के आसपास लड़कियां अध्ययनरत हैं और हमारे द्वारा कन्या महाविद्यालय पहुंचकर स्थितियों का जब जायजा लिया गया तो पाया गया कि पूरी तरह से कन्या महाविद्यालय की अधिकांश कक्षाएं खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आपको बता दें कई विद्यार्थियों में तो ये बात आम हो चुकी है, पर शहर के बीचों बीच बने शासकीय कन्या महाविद्यालय में इस प्रकार की अव्यवस्थाओं पर अब तक कैसे किसी प्रशासनिक अधिकारी की नजर नहीं पड़ी। यह बड़ा सवाल है कि शहर में के बीचों बीच होने के बावजूद अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी की इस पर नजर नहीं पड़ी है। एक ओर छत पूरी तरह से उखड़ चुका है, छत के टुकड़े महाविद्यालय की छात्राओं के ऊपर टूट टूट कर गिर रहे हैं। वहीं छत पूरी तरह से जर्जर भी है। हालात यह है कि छत पर डली रॉड कमरे के अंदर से ही स्पष्ट रूप से दिख रही है। वहीं महाविद्यालय की दीवारें पूरी तरह से सीलन से खराब हो चुकी हैं। आपको बता दें कि विजुअल्स इसके देखकर यह स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि महाविद्यालय की स्थिति क्या है। महाविद्यालय में अध्ययनरत 4300 छात्राएं कभी भी किसी भी दुर्घटना की शिकार हो सकती हैं और यह कभी भी हो सकता है क्योंकि लगातार छोटे छोटे टुकड़े छात्राओं के ऊपर गिर रहे हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य से इस पूरे मामले पर जब बातचीत की गई तो उन्होंने अजब गजब तर्क दिए। महाविद्यालय के प्राचार्य टूटी फूटी छत और जर्जर दीवारों को भी मजबूत बता रहे हैं और अपनी भाषा में कहते हैं कि सुंदर नहीं है लेकिन मजबूत है। यह उनका बयान है। महाविद्यालय के कमरों और छत को देखने के बाद महाविद्यालय के प्राचार्य के अजीबोगरीब तर्क पर हो सकता है किसी बच्चे को भी हंसी आ जाए। प्राचार्य का कहना है कि हमने एक्सटर्नल काम करवाया है, इंटरनल अभी नहीं करवा पाए। पैसा एक्सटर्नल में ही खर्च हो गया पर छत और दीवार अभी मजबूत है। जहां एक ओर जिले के सभी प्राइवेट कॉलेज निजी संचालन के बाद भी चमचमाते हुए देखे जा रहे हैं, वहीं शहर के शासकीय कॉलेज और उसमें भी मुख्य रूप से कन्या महाविद्यालय जो कि शासन के अधीन शासकीय बजट से गुलजार होने के बाद भी खंडहर में तब्दील हो चुका है। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य महाविद्यालय की लापरवाही को कबूल करने से परहेज कर रहे हैं और प्रत्यक्ष को भी प्रमाण नहीं मान रहे हैं। अब बड़ा प्रश्न यह उठता है कि इन खंडर नुमा कक्षाओं में पढ़ते समय अगर महाविद्यालय की छात्राओं के साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो इसके लिए कौन जवाबदार होगा, कौन इसके लिए जवाब देगा। महाविद्यालय को कितना बजट मिला, कितना काम हुआ, इस पर भी जांच बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बालिकाएं आरोप लगा रही थी कि चिट्ठे गिरते हैं दीवारों से टूट टूट के, जो बिल्डिंग जर्जर है, इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ बिल्डिंग जर्जर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मरम्मत जो कहीं कहीं है। 2-3 कमरे ऐसे थे कि उसमें पानी रिश्ता था, उसकी छत की मरम्मत पिछले साल करा दी गई है और जो अभी भी स्पॉट दिख रहे हैं वो पहले के पुराने हैं। अब नीचे से मैंने इसलिए नहीं कराया कि ऊपर हमारे पास जितना पैसा था ऊपर वरना पहले मजबूती आ जाए, ये तो पुताई से हो जाएगा। तो नहीं तो सर फंड का अभाव है क्या?
देखिए फंड हमारे जो मरम्मत के लिए पैसा आता है विश्व वहाँ से हायर एजुकेशन से, उसमें खिड़की वगैरह बनवा दिए गए हैं, कुछ बिजली कम हो गए हैं। और जन भागीदारी से हम बिना अध्यक्ष की अनुमति के हम नहीं कर सकते हैं, बिना अनुमोदन, जब तक, चूँकि माननीय कलेक्टर साहब अध्यक्ष हैं जी। हम उनसे निवेदन करेंगे। मैं गया था मिलने, तो बोले एक दिन बैठक करेंगे, तो बैठक में आएंगे, उनको दिखाएंगे जैसा उनका आदेश होगा। और यदि, चूँकि अभी तो पहले देखिए मैं करूँगा PWD को निवेदन, जी लोक निर्माण विभाग को, कि भाई हमारी बिल्डिंग में पुताई करा दें। छत वगैरह तो मैंने सामान्य रूप से बनवा लिया, यदि उनसे बन जाएगा तो बड़ी धन्यवाद उनको। यदि नहीं हो पाएगा तो जहाँ अति आवश्यक होगा, क्योंकि जन भागीदारी के पैसे को हम चाहते हैं कि एकेडमी में ही ज़्यादा खर्च हो, जी। ज़्यादा दिखावटीपन में नहीं। जैसा कि सर हम देखते हैं, अगर शहर के ही प्राइवेट कॉलेजों में जाएं तो देखते हैं कि बड़ी पेंट पॉलिश और सारी चीज़ें व्यवस्थित दिखती हैं। वहीं अगर शासकीय कॉलेज की बात करें तो फंड तो शासन की ओर से एक पर्याप्त मात्रा में आता है, या कहें कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि फंड की कमी भी है, उसके संदर्भ में चर्चा चल रही है। तो क्या प्राइवेट कॉलेज की तर्ज पे अब देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दीवारें जो ऊपर से हैं वो उखड़ी हुई हैं, पेंट पॉलिश बराबर पुताई नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो देखने में भी एक खराब लगता है ना, मतलब एक आदर्श कॉलेज की छवि नहीं दिखती है उसमें। आपने बहुत सही कहा, लेकिन मैं बताऊं कि इसे हर संस्था के दो भाग होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आप भी समझते हैं कि एक्सटर्नल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इंटरनल। हम अपने पहले महत्व देते हैं इंटरनल को। हाँ, ये जरूर है कि साधन भी होना चाहिए, और उस साधन के प्रयास में जितना हमसे हो सकता है करेंगे। और ऐसी स्थिति नहीं जहाँ पुताई नहीं हो पाई है, तो पुताई के लिए जैसा भी होगा पुताई करा देंगे। पर बिल्डिंग ही हमारी कम है, उसको पुताई करने में ज़्यादा दिक्कत तो क्या दोनों को सर महत्वपूर्ण मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों एक्सटर्नल पर एक्सटर्नल भी होना चाहिए, इंटरनल भी। इसीलिए मैंने छत में ऊपर मरम्मत करा दी है, नीचे के जो प्लास्टर गिरे थे उतना पैसा नहीं था, मैंने कहा पहले ऊपर ठीक कर दीजिए, पानी नदी से अपने आप वो ठीक हो जाएगा। सर अभी अगला कदम क्या रहेगा इसकी पुताई करवाने और इसकी मरम्मत कलेक्टर करवाने मीटिंग में जैसा अनुमोदन करेंगे हम उसको करेंगे। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: ground floor, John Tower, College Choraha, Rewa.